जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो नई, जो है बीए प्रोग्राम के लिए एक और बेनिफिशियल वीडियो है जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों को उल्लेख कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसका पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको देना है इसका इंट्रोडक्शन। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। कब? 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। कुल 37 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, जिसमें कि दो भागों में देशों को डिवाइड किया गया था, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय देश। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय देश। उसके बाद में हम बात करें मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे हमारे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और साथ ही साथ ओटोमन। ये जो है हमारे को देखने को मिलते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया वगैरह। और इसके अलावा केंद्रीय देश की बात करें, केंद्रीय देश में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन और बुल्गारिया, ये जो देश थे ये हमारे को केंद्रीय देश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके कारण क्या थे। तो कारण हमारे को सबसे पहले जो कारण देखने मिलता है, इसका देखने मिलता है जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। तो जर्मनी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा जो देशों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। और अपना उस समय पर इसके जर्मनी के जो शासक थे विल्हेम द्वितीय, जो 1890 में शासक बने थे, और वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक थे जिनके द्वारा धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा था। और इससे यूरोप के जो बाकी देश थे उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि हमारे को भी गुलाम ना बना लिया जाए। तो ये जो था ऐसा माहौल था उस समय पर कि हाँ, इसने बहुत बुरी तरीके से यूरोपियन देशों में एक डर का माहौल बना दिया था। और इसका ये एक कारण माना जाता है पहले विश्व युद्ध का। दूसरा माना जाता है परस्पर रक्षा सहयोग। तो अनेक रक्षा सहयोग होने लग गए थे देशों के द्वारा, गठबंधन बनाए जाने लग गए थे आपस में देशों के द्वारा, जिसमें हमारे को उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है जैसे 1882 में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, इनके द्वारा एक त्रिपक्षीय गठबंधन किया गया था। और साथ ही साथ 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के द्वारा एक गठबंधन किया गया था, त्रिपक्षीय गठबंधन। तो ये कुछ गठबंधन ऐसे थे जिनके द्वारा अपने सैन्य गुट के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए गठबंधन बनाए जा रहे थे ताकि दूसरे देशों का सामना किया जा सके। तीसरा साम्राज्यवाद, जो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है साम्राज्यवाद, कि देशों के द्वारा दूसरे देशों को, जब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के जो देश थे और साथ ही साथ एशिया के जो देश थे, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा था। किस लिए? सिर्फ कि वहां से जो कच्चा माल लेके आए और अपने यहाँ पर सामान बनाए। तो जो कच्चे माल का जो है सौदा करने के लिए यह देशों को उपनिवेश बनाया जा रहा था। और इसकी एक ऐसी होड़ पैदा हुई जब जर्मनी जब इसमें कूदा और इटली देश, ये ब्रिटेन और इटली जैसे देश भी जब कूदने लगे, तो उस समय इनके लिए देश ही नहीं बचे गुलाम बनाने के लिए। तो इन्होंने जो दूसरे देशों के उपनिवेश थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था इस समय पर। इसके बाद चौथा पॉइंट है आपका सैन्यवाद, के पहले विश्व युद्ध तक जर्मनी ने अपनी सेना का जो है पूरी तरीके से विकास कर लिया था, अपने हथियारों को बढ़ा लिया था। और ब्रिटेन, दूसरा जो राष्ट्र था, उसने भी अपनी सेना में बढ़ोतरी कर ली थी, अपनी नेवी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। जो जल सेना है धीरे धीरे उसमें विकास किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक अलग ही सैन्य जो होड़ देखने को मिल रही थी कि हाँ, कौन अपनी सेना को कितना बढ़ा सकता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है राष्ट्रवाद। तो अनेक देशों के बीच में उस समय पर, जैसे तुर्की से आजाद होने के लिए, तुर्की साम्राज्य था जिसे हम तुर्की एम्पायर कहते हैं, उससे अनेक राष्ट्र निकल कर आए। और साथ ही साथ दूसरे राष्ट्र ऐसे थे कुछ जिनसे कि अलग अलग राष्ट्रों से उभरने की मांग उठने लगी थी और राष्ट्रवाद की मांग उठने लगी थी। नेशनलिज्म की एक जो भावना थी देशों के बीच में फैलने लगी थी। तो उसके बाद में ये एक युद्ध संभव हो गया था। उसके बाद छठा पॉइंट है किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का ना होना। जैसे हमने देखा कि पहले विश्व युद्ध के बाद में जो है लीग ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं, वो बनाया गया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के पहले आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध जब हो गया था उसके बाद में यूएन को बनाया गया 1945 में। लेकिन इस समय पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर कोई भी एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था नहीं थी जो कि सभी देशों को एक जगह इकट्ठा कर सके और सलाह मशवरे से कोई बात सुलझाई जा सके या बातचीत से किसी मामले को सुलझाया जा सके। तो ये युद्ध को रोकने वाला कोई था ही नहीं उस समय जो कंट्रोल कर सके, कोई नियंत्रण कर सके। उसके बाद बात करते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालीन कारण जो था वो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे उस समय पर, तो वो सर्बिया गए हुए थे एक दौरे पर। जो साराजीवो एक जगह है वहां पे दौरे पे गए हुए थे, तो उनकी एक हत्या कर दी जाती है साइबेरियन व्यक्ति के द्वारा। वो हनीमून के लिए अपने वाइफ के साथ गए हुए थे, न्यू मैरिड कपल था वो। तो वहां पर जब वो अपने दौरे के लिए गए उसी समय पर अचानक से उन पर पहले गोली फायरिंग होती है।
तो वो बच जाते हैं उस समय, लेकिन आगे जाकर थोड़ी दूरी पर फिर दोबारा से उनको पूरी तरीके से एक तरह से गोलियों से दाग दिया जाता है और फिर कोई भी बचने की संभावना नहीं होती और दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पर खत्म कर दिए जाते हैं, जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। बाद में सभी देशों में ये आग की चिंगारी की तरह फैल गया था यूरोप में। तो ये अनेक कारण थे जो है पहले विश्व युद्ध के हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आती है परिणामों की, कि इसके पहले विश्व युद्ध के अनेक परिणाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमारे को। तो सबसे पहले आर्थिक परिणाम, कि दुनिया ने पहली बार एक विश्व आर्थिक मंदी देखी थी, क्योंकि इसमें सभी देशों ने अपना पैसा लगा दिया था और हर तरह से जान माल की हानि हुई थी और एक अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके ठप हो चुकी थी, क्योंकि हथियारों को खरीदने के लिए जो पैसा लगा था देशों के द्वारा, जो यूरोप के बड़े से बड़े देश, जर्मनी जैसे देश, या फिर हम बात करें ओटोमन साम्राज्य जैसे, ये सारे देश तहस नहस हो गए थे उस समय पर। तो ये आर्थिक परिणाम में आपको यही बताना है कि हर तरह से जो किसान हैं या जो है आम लोग थे, उनकी जिंदगी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। फिर है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में हम क्या देखते हैं कि अनेक राजतंत्र जो थे वो समाप्त हो गए थे, जैसे कि रशिया में जार निकोलस का शासन समाप्त हुआ था इसी समय पर। उसके बाद में जर्मनी में हम कहें विल्हेम द्वितीय का शासन समाप्त हो गया था, जो राजतंत्र था। और ओटोमन में कहें जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो सम्राट था, सम्राट चार्ल्स, उसका शासन समाप्त हो गया था। और ओटोमन साम्राज्य में सुल्तान का शासन हुआ करता था। तो ये कुछ राजतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी ये खत्म कर दी गई थी। तो राजनीतिक परिणाम में आपको ये बताना है। उसके बाद सामाजिक परिणाम, समाज में एक अव्यवस्था, एक डर का माहौल बन चुका था। समाज में जो कानूनी व्यवस्था थी पूरी तरीके से असफल हो गई थी और समाज में जो लोगों के बीच में आपस में जो व्यवहारिक तौर पर व्यवहार देखने को मिल रहा था वो एक संदेह की नजर देखने को मिल रही थी, कि एक दूसरे को एक संदेह की नजर से देखना, एक शत्रु की नजर से देखना, वो सामाजिक माहौल बन चुका था। तो इसके अलावा हम देखते हैं सांस्कृतिक परिवेश बदलना। तो उसके बाद में लोगों के द्वारा सांस्कृतिक परिवेश में इस तरीके से बदलाव आया कि जो उस समय पर उच्च वर्ग के देश थे या जो महाशक्तियां बनने लगी थी, जो ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी, उनके कल्चर को फॉलो किया जाने लग गया था लोगों के द्वारा। चाहे वो खान पान की बात करी जाए तो पहनावे, ताकि उनके ही सोच विचार में जिया जा सके, ताकि वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये हमारे को देखने मिलता है। उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन बता देना है कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ था, जो इसका पहली बार दुनिया ने ऐसी एक कल्पना भी नहीं की होगी कि हाँ ऐसा भी कभी हो सकता है। और पहला महायुद्ध पूरे विश्व ने देखा था, जिसमें कि पूरी दुनिया एक जगह पर इकट्ठी हो गई थी और एक ही जगह पर ऐसे सारे इतने सारे देश, 37 देश, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होती है, सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और दुनिया में जो मानवता नाम की चीज थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो ये हम देखते हैं इस वीडियो में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दूसरे लोगों तक, दूसरे स्टूडेंट तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो दबाएं, प्रेस करें उसको, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।